हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि प्री को कैसे क्वालिफाई करने हैं। सबसे पहले मैंने कौन कौन सा प्री क्वालिफाई किया है मैं वो बता देती हूँ। ऐसे कोई डाउट हो तो आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने जो क्वालिफाई किया है मैंने उसकी वीडियो भी डाली हुई है अपने प्लेलिस्ट पे। तो मैंने सबसे पहले SBI कलर 2021 को क्वालिफाई किया था। दैन उसके बाद मेरा SBI अपेंडिक्स क्वालिफाई हुआ था। क्वालिफाई किया, मेरा उसमें टोटली सिलेक्शन हो गया था। मेरा ज्वाइनिंग था 3 जनवरी को, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं लिया क्योंकि मेरा IBPS PO का भी प्री क्वालिफाई हो गया था, जिसका मेंस था 22 जनवरी को। जिस वजह से मैंने SBI अपेंडिक्स में ज्वाइनिंग नहीं लिया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि मैंने प्री क्वालिफाई कैसे किया। मैं 2000 सबसे पहला बात, आप लोग को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं पूरा पहले अपनी जर्नी मैं समरी बता देती हूँ। इस वीडियो में मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या मिस्टेक्स किए, जिसके बाद मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, क्या क्या मुझे चेंज करना पड़ा। एंड देन उसके बाद मैं आप लोग को आइडिया दूंगी कि आप लोग क्या क्या आप लोग को चेंज करना है कि आप लोग भी प्री क्वालिफाई कर पाए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग को देखना पड़ेगा। अगर आधा देखिएगा तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी, देन आप लोग को क्या क्या करना है वो मैं सेकेंड हाफ में बताने वाली हूँ। और एक चीज़, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं होता, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मैं अपनी रियल स्टोरी यहाँ पे शेयर करने आई हूँ, जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो मुझे यहाँ तक, मतलब मैं अभी प्री क्वालिफाई कर रही हूँ। कुछ साल पहले तो, मतलब 1 साल पहले 2022 में मैं तो जो मार्क्स कट ऑफ के आते थे उससे 3-4 कभी कभी 7-8 नंबर तो मैं पीछे ही रहती थी। लेकिन अभी मैं जो कट ऑफ आता है उससे 7-8 नंबर ज़्यादा लाती हूँ। तो ये कैसे हुआ मैं वो बताने वाली हूँ। मैं अपनी रियल स्टोरी यहाँ पे बताने वाली हूँ। कोई मुझे, ठीक है, मुझे लाइक सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं चाहिए, जो रियल है मैं वो बताऊँगी। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो मैंने इस पेज पे लिख के रखी है सारी तो अब मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैंने सोचा था कि मुझे बैंकिंग का कोर्स करना है, तो मैंने सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर किया। अपना बेसिक मैंने कहाँ से क्लियर किया उसका भी मैंने पूरा वीडियो बना दिया है। कौन कौन से बुक मैंने यूज़ किए थे अपने बेसिक क्लियर करने के लिए, उस टाइम पे मैंने कौन कौन से बुक लिए थे, सारा मैंने वो बुक का सारा मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सारा मैंने बुक भी दिखाया हुआ है, उसका मैं वीडियो अपने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना बेसिक क्लियर किया। दैन उसके बाद फॉर्म फिल, ये चीज़ सुनिए, ये मैंने क्यों लिखा है। फॉर्म फिल में मैं क्या करती थी, जब मैं अपनी स्टेज, मतलब मैंने 2019 से स्टार्ट किया था। 2019 एंड 2020 में जब मैं फॉर्म फिल करती थी तो बस और बस मैं कलर की फॉर्म फिल करती थी। अदर मैं PO की फॉर्म कभी मैंने फिल नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था मैं जब कलर की नहीं क्लियर कर पा रही हूँ तो मैं PO कैसे क्लियर कर पाऊँगी। इसलिए मैं बस कलर की ही फॉर्म फिल करती थी, PO की फिल नहीं करती थी। और एक चीज़ की दिक्कत थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं OBC से हूँ, तो 850-750 लगता ही है फॉर्म फिल करने के लिए। तो मैं सोचती थी कि अभी कलर का ही फिल कर देती हूँ, उसके बाद कुछ होगा, प्री व्री निकलेगा तो मैं PO का फिल करूँगी। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, हम लोग जो ये सोचते हैं कि हम लोग PO नहीं कर पाएंगे, कलर की ही अभी कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि अगर आप लोग बड़ा नहीं कीजिएगा, छोटा ही कीजिएगा, छोटे में ही रह जाइएगा। मैं कलर की करती थी और मैं कलर की ही टेस्ट देती, और मैं उसी लेवल की टेस्ट देती थी जो एग्ज़ाम में आते थे। जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी तो वहाँ का बर्डन प्लस एग्ज़ाम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मैंने उसी लेवल का जब टेस्ट ही दिया है, उसी लेवल का कलर है, कलर देने गई, कलर लेवल का मैंने टेस्ट ही दिया है। इससे हाई अगर आ गया तो मुझे तो नहीं आता है, क्योंकि मैंने तो इसी लेवल का टेस्ट दिया है। वहाँ का बर्डन ऊपर से उस लेवल का टेस्ट देना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा तो कोई प्री नहीं निकला था। 2019 और 20 में मेरा कोई भी प्री नहीं निकला था। 2021 में जब मैं आई तो मेरा पहला PO का एग्ज़ाम था, RRB PO मैंने दिया था। उस टाइम मैंने फ़र्स्ट फॉर्म फिल किया था PO का। थोड़ा सा मेरे पास पैसा वैसा आने लगा तो मैंने RRB PO का फॉर्म फिल किया। मैं उस लेवल पे मैंने तैयारी की, थोड़ा सा हाई लेवल का तैयारी की। देन जाके मैं कलर क्वालिफाई करने लगी, जब मैं हाई लेवल का करने लगी। देन उसके बाद आता है टेस्ट पे मैं टेस्ट बुक यूज़ करती थी। मैं किसी ऐप को कोई नीचा नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं उस टाइम पे टेक्स्ट बुक यूज़ करती थी। बट मुझे टेक्स्ट बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 2019-20 में मैंने पूरा अपना 2019-20 मैंने पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक को दिया था। टेक्स्ट बुक के इंग्लिश नो डाउट अच्छे हैं,
इंग्लिश बैंक लेवल के है, थोड़ा सा उनका वोकैब जो है वो एसएससी लेवल का है, बट इंग्लिश ठीक है। लेकिन रीजनिंग जो है वो कुछ ज़्यादा ही वो लोग का थोड़ा सा अटपटा टाइप का रहता था, उस टाइप का नहीं आता था उतना, उसमें ये करना नहीं चाहिए था। तो उससे मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी, जिसके कारण से मेरा तो आधा का आधा एग्ज़ाम इसी में सोच सोच के निकल जाता था कि टेस्ट में नहीं आ रहे तो एग्ज़ाम में मैं क्या लाऊंगी। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती, जो कि नहीं होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती हूँ। मेरे पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं जब टेक्स्ट बुक यूज़ करती थी मेरे पास ये कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं बना था कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगी। टेक्स्ट बुक में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। टेक्स्ट बुक बहुत ही ईजी है, बहुत कोई एग्री करेगा टेक्स्ट बुक ईजी है, बट मेरे मार्क्स नहीं बनते, तो वहाँ पर डोंट नो वाई। देन मैंने स्विच किया। उस टाइम एक्चुअली मैंने टेक्स्ट बुक परचेस इसलिए किया था, उसका भी रीज़न ये है कि ये मुझे मिला था 199 में, जो कि बहुत ही सस्ता था, और पैसे की प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको ले लिया। मुझे लगा हाँ चलो यहीं से करते हैं, अच्छा ही होगा। लेकिन 2 साल बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। देन मैंने स्विच किया पीएम पे। अभी मेरे पास पीएम के अलावा कुछ भी नहीं है, बस पीएम पीएम पीएम। देन मैंने पीएम पे स्विच किया, पीएम के क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए। तब जाके मेरा बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, मेरे स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। और एक चीज़ है कि उस टाइम मुझे समझ में इसलिए नहीं आता था क्योंकि मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं थी, मेरे पास ना कोई फ्रेंड था जो कि बैंकिंग का प्रिपरेशन करता हो, ना मैं किसी ग्रुप में थे, कुछ भी नहीं, मैं अकेले करती थी। मुझे पता नहीं था कि कौन सा टेस्ट लेना है, क्या लेना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। 2 साल मैंने अकेले में 2 साल में अकेले में टेक्स्ट बुक ही मान लो मेरा दोस्त था। टेक्स्ट बुक के साथ मैंने अकेले 2019-20 बिताया, जिसकी वजह से मैं कभी क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। दैन 2021 में मैं टेलीग्राम 2021 में आई टेलीग्राम पे। दैन कुछ कुछ फ्रेंड्स बने, फिर हम लोग ग्रुप बना के पढ़ने होने लगे। ग्रुप में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, ग्रुप में पढ़ने लगे, पता चला पीएम में अच्छा पढ़ाई ये होता है, टेस्ट होता है। दैन मैंने पीएम परचेज़ किया, एंड उसके बाद मेरा इंक्रीमेंट हुआ और मैं प्री क्वालिफाई करने लगी। देन उसके बाद आते हैं टेस्ट एनालिसिस। सो जब भी कोई भी टेस्ट दें, टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप लोग टेस्ट दे के, जैसे मैं मैथ का टेस्ट देती हूँ, तो मैथ में मेरे जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चंस बनाती हूँ। मेरे से टेस्ट देते टाइम अगर कुछ भी नहीं बनता है, 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 में से 10 मैंने एक भी नहीं बनाया, बट जब मैं टेस्ट दे के ख़त्म कर देती हूँ, देन पूरा 10 का 10 मैं हमेशा बना, जितना भी टेस्ट दूँ मैं हमेशा 10 का 10 बनाती थी। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब मैं टेस्ट अपने टाइम में देती थी 2019-20 में, तब मैं 4 से 5 टेस्ट लगाती थी, 4 से 5 टेस्ट लगाती थी, कुछ नहीं होता था, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता था, क्योंकि मुझे प्रोसेस ही नहीं पता था। जो सो मैं बस देती रहती थी, कुछ नहीं होता था मेरा। लेकिन अभी मैं 2 से 3 टेस्ट लगाती हूँ, बस 2 से 3, ज़्यादा नहीं। फिर भी मुझे प्रोसेसिंग समझ में आ जाती है कि हाँ ऐसे है, ऐसे सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि मैंने पीएम को चुना, मैंने टेक्स्ट बुक को हटाया। मैं किसी ऐप को बारे में कुछ उल्टा बोल नहीं रही हूँ, बस मैं अपना चॉइस बता रही हूँ कि मुझे पीएम टेक्स्ट बुक से बहुत ही ज़्यादा बेटर लगता है। ये बहुत इम्प्रूवमेंट करता है। अगर आप लोग एवरेज स्टूडेंट में एक एवरेज स्टूडेंट हो, इनफैक्ट जब मैं बैंकिंग में आई थी तब मैं बिलो स्टूडेंट थी एकदम, बहुत ही मतलब। पहले तो मुझे इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, जब मैं 2019 में आई थी मुझे इंग्लिश समझ में भी नहीं आती थी। धीरे धीरे 2020 तक मैंने बेसिक क्लियर किए, 1 साल तो मुझे बेसिक क्लियर करने में ही लग गए। लेकिन पीएम जो है ना बहुत ही हेल्प करता है। अगर आप लोग बिगनर्स है तो पीएम को अभी से अगर आप लोग बनाना शुरू कीजिएगा ना, बहुत हेल्प करेगा। देन मैं आती हूँ आप लोग के ऊपर, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है। बेसिक कहाँ से क्लियर करने हैं उसका भी मैंने वो सारे बुक्स के वीडियोस मैंने बना दिए हैं, जहाँ से आप लोग बेसिक क्लियर कर सकते हैं। सारे बुक इंग्लिश के, मैथ के और रीजनिंग के ऐसा मैंने कोई बुक नहीं लिया था, क्योंकि मेरा रीजनिंग पहले से ही बेटर था, तो मैंने रीजनिंग के लिए कोई भी बुक परचेस मैंने नहीं किया था। तो आप लोग को बेसिक क्लियर करना है सबसे पहले, और बेसिक क्लियर करने के लिए आप लोग को बुक परचेस करना है, तो बुक परचेस कर सकते हैं, या फिर कहीं से वीडियो देखिए। आप लोग अगर बिगनर्स है तो मैं तो सलाह दूंगी कि आप लोग पहले एक बुक कोई परचेस कर लीजिए। बुक से बनाना बहुत ही बेस्ट होता है, आप लोग भी एग्री कीजिएगा। वीडियो देख के या फिर पीडीएफ देख के बनाने से बेस्ट होता है कि आपके पास हाथ में बुक हो, आप उस बुक में टिक लगा सके, जो पॉइंट नहीं आता उस पॉइंट को आप लोग हाईलाइट कर सके। ये चीज़ करने से ना हम लोग के माइंड में अच्छे से जाता है कोई भी चीज़ हो। लेकिन पीडीएफ में हाँ आप लोग पीडीएफ निकाल सकते हैं, निकाल के, लेकिन
फिज़िकली आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप लोग देख सके, उसमें पेन चला सकें, वैसे करना पड़ेगा अगर आप लोग को बेसिक क्लियर करना है तो। देन फॉर्म फॉर्म अगर आप लोग फिल कर रहे हैं, अभी अगर आप लोग मेरे ही जैसे बेवकूफ़ है कि बस कलर दे देते हैं, कलर देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं, कलर में कुछ हो गया, प्री निकल गया, तब जाके पीओ में फॉर्म फिल करेंगे। अगर मेरे जैसे बेवकूफ़ इंसान है आप लोग, तो मैं अभी बता देती हूँ, अगर पैसा है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, तो पीओ का भी फॉर्म फिल कीजिए, पीओ लेवल का क्वेश्चन बनाइए, पीओ का प्री दीजिए, पीओ का प्री दीजिएगा ऑटोमेटिकली क्लर्क हो ही जाएगा। पीओ लेवल का दीजिए, क्लर्क में आ जाइएगा। और पीओ भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है पीओ नहीं होगा, पीओ का भी दीजिए ध्यान से, पीओ भी हो सकता है। कलर तो इजीली हो जाएगा, कलर में कोई टेंशन ही नहीं लेना है, कलर तो होने वाला है क्योंकि हम तो पीओ लेवल का कर रहे हैं। इसीलिए अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो साल में एक पीओ का कैसे भी करके फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड कलर का तो फॉर्म फिल करना ही है, सारा कलर का तो करना ही है। देन उसके बाद चूज़ द ऐप, आप लोग को ऐप चूज़ करना है। मैं अपना नहीं बता रही हूँ कि मैंने पीएम लिया है टेक्स्ट बुक को छोड़ के, तो आप लोग को भी पीएम लेना है टेक्स्ट बुक को छोड़ के, ऐसा नहीं करना है। आप लोग जो फ्री टेस्ट आते हैं, फ्री में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, आप लोग हर टेस्ट सेक्शन टेस्ट ऐप मतलब ऐप में जाइए, ऐप में जाके पीएम का एक गो टेस्ट दीजिए, टेक्स्ट बुक का दीजिए, ओलिव बोर्ड का दीजिए, अड्डा का दीजिए, आप लोग को जो अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आए, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं द हिंदू पढ़ती हूँ तो मुझे इसका पीएम का इंग्लिश बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मैं पीएम का इंग्लिश पढ़ती हूँ तो बहुत ही मतलब हम लोग के लैंग्वेज का जो होता है ना, बैंकिंग का लैंग्वेज का, वही लैंग्वेज इसमें होता है। इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें हमको थोड़ा बहुत एसएससी लेवल का लगता है, लेकिन पीएम में ये हम लोग के लेवल का होता है, जो हम लोग एक्चुअल में मतलब पढ़ते हैं, कोई न्यूज़, तो उस टाइप का होता है। तो इसीलिए मुझे पीएम ज़्यादा बेटर लगते हैं टेक्स्ट बुक से। तो आप लोग जाइए, आप लोग पीएम लीजिए, ओली बोर्ड का लीजिए, अड्डा का लीजिए, जो फ्री होते हैं सबका एक एक दीजिए, खुद पे एनालाइज कीजिए कि मैं किसका लैंग्वेज जो है मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, किसका मैथ जो है मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर कभी आपने कोई कलर का एग्ज़ाम या पीओ का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता ही होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप टेस्ट में जाइए, आपको लगेगा हाँ कि इस टाइप का ही एग्ज़ाम में कुछ आया था, कि इस टाइप का आया था या फिर इस टाइप का आया था, आप उसी को चॉइस कीजिए, ख़रीद लीजिए। टेक्स्ट बुक भी खरीद सकते हैं, किसी किसी को टेक्स्ट बुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो टेक्स्ट बुक भी खरीद सकते हैं। देन उसके बाद टेस्ट को एनालाइज करना है। मैं एक अपना सीक्रेट बात बताती हूँ। मैंने, सीक्रेट का स्पेलिंग सही है, हो गई। मैंने कभी भी मतलब मैथ में जो अर्थमेटिक होता है ना, अर्थमेटिक में, मैथ का जो अर्थमेटिक है उसमें मैंने एवरेज एवरेज और ट्रेन एंड पाइप एंड स्ट्रीम जो है मैंने कभी नहीं पढ़ा है। ट्रेन का पढ़ा था, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, तो ट्रेन हो ही नहीं रहा था, मैंने लास्ट में छोड़ दिया, नहीं करना है ट्रेन, छोड़ देते। एवरेज मैंने आज तक एक भी चैप्टर कभी नहीं बनाया है एवरेज का। पाइप एंड स्ट्रीम का भी मैंने आज तक एक भी चैप्टर नहीं बनाया है। फिर भी मैं जब टेस्ट होता है, टेस्ट में मैं एवरेज का क्वेश्चन इजीली बना लेती हूँ। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता एवरेज का कि मुझे नहीं आते। ट्रेन का दो तीन बन जाते हैं, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, एक दो टाइप जो है जो कि बेसिकली आते ही हैं वो टाइप बन जाता है। और पाइप एंड स्ट्रीम भी एक दो टाइप जो होते हैं वो बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब मैं टेस्ट देती हूँ, जब मैं टेस्ट लगाती हूँ, उसके बाद जब क्वांट का सेक्शन ख़त्म हो जाता है, बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, मैंने कितने अर्थमेटिक अटैम्प्ट किए हैं कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब मैं एनालाइज करती हूँ अपने टेस्ट को, मैं बहुत डीपली करती हूँ। जितने भी 10 के 10, 15 के 15 जितने भी क्वेश्चंस मुझे अर्थमेटिक के मिलते हैं, मैं सारा अच्छे से सॉल्व करती हूँ, खुद से सॉल्व करती हूँ। नहीं बनते हैं, मैं सॉल्यूशन अच्छे से देखती हूँ, जो सॉल्यूशन दिए हुए रहते हैं मैं सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से देखती हूँ, और मैं यहीं से अपना सारा जो क्वांट सेक्शन है ना अर्थमेटिक, उसको मैं यही टेस्ट दे दे के मैंने ठीक किया है। सारा मैं टेस्ट देती हूँ और टेस्ट दे दे के मैंने अपना अर्थमेटिक यहाँ से ठीक किया। अगर आप लोग अर्थमेटिक का चैप्टर आप लोग कुछ कुछ नहीं आता है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उनको श्योर बनाइए, क्योंकि एवरेज के कुछ टाइप होते हैं क्वेश्चंस के, वो टेस्ट में बार बार, एक टेस्ट में आया, दूसरे टेस्ट में आते रहते हैं। 20 टेस्ट होता है टोटल, 20 टेस्ट में अगर 10 आप लोग अर्थमेटिक बनाइएगा, टोटल आप एग्ज़ाम तक 20 अर्थमेटिक बना लीजिएगा। और इस 20 में ऐसे बहुत सारे होंगे जो रिपीट क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन टाइप उसी टाइप का होता है। तो अर्थमेटिक में उतना फोकस नहीं हो रहा है तो टेस्ट से भी हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही किया, इससे मेरा अर्थमेटिक भी ठीक हो गया।
बाकी आप लोग को अगर डिटेल में जानना है कि मैंने इंग्लिश को कैसे, इंग्लिश में मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आते थे जब 2019 में जब मैं एग्ज़ाम देती थी, बहुत ही ख़राब मार्क्स आते थे। 8 9 कभी कभी 7, कभी तो 0 भी आए हुए हैं मेरे। तो बहुत ही ख़राब मार्क्स आते थे, लेकिन अभी मैंने बट बट अभी मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। मेरा इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, बट एवरेज 20 19 21 ऐसे मेरे मार्क्स आ जाते हैं। कलर में पीयू में थोड़े 11 12 ही आते हैं। मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ इंग्लिश को लेके। मैं अपना सच बात बता देती हूँ, इंग्लिश को लेके मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। बट मैंने यहाँ तक मैंने कैसे किया, मैं वो भी प्रोसेसिंग आप लोग को बता दूँगी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। एंड मैथ के बारे में, मतलब स्क्वांट के बारे में या रीजनिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो कि मैंने कैसे अपना इम्प्रूवमेंट किया, और मैंने क्या क्या किया, साथ में मैंने और भी बहुत कुछ किया है, तो साथ में मैंने और क्या किया है अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग श्योर मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं एक एक सब्जेक्ट का वीडियो बना दूँगी। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। मेरे पास नॉलेज है, जो स्टार्टिंग में जो यूट्यूब में आते हैं उनका कम ही सब्सक्राइबर होता है। और मैं अपनी रियल स्टोरी यहाँ पे शेयर करने वाली, जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो मैं स्ट्रगल करती आ रही हूँ अभी तक, मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।